एक बार फिर से मैं अब तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने मीडिया हाउस प्राइवेट लिमिटेड में। और आज अपने चैनल SVN न्यूज़ और बातें जन जन तक से आपको एक ऐसा मामला सामने लाने वाला हूं जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कि कहा जाता है कि आखिर डोनेट दो आदमी किए हैं तो फिर एक आदमी के नाम से हर चीज़ें क्यों है। आखिर पुण्य सभी लोग कर रहे हैं तो फिर एक के नाम पर पुण्य क्यों हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दीनानाथ परमेश्वरी बालिका राज्य संपोषित उच्च विद्यालय मंझौल बेगूसराय की, जो कि लगभग 60 साल पहले जब ज़रूरत पड़ी थी विद्यालय बनाने की तो वहाँ पर दान दिया गया था। दान दो आदमी ने दिया था, जो कि हमारे साथ जो पीड़ित बैठे हुए हैं इनके चचेरे दादाजी और इनके अपने दादाजी। एक एक बीघा ज़मीन दिया था, लेकिन अभी जो समस्याएं खड़ी है वो ये कि इनके पिताजी के नाम पर कुछ भी नहीं है, यानी दाता के नाम पर इनका कुछ नहीं है, सिर्फ इनके चचेरे भाई का ही एक नाम है। इसी के वजह से आज पीड़ित हमारे स्टूडियो में आए हैं। बाकी तमाम जानकारी मैं इनकी जुबानी ही सुनाऊंगा, आखिर मामला क्या था और कैसे क्या हुआ था। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, कैसे क्या मामला हुआ था, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले आपको इस मैटर को उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़िले के तमाम शिक्षाविद को जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको भी मैं इस ओर अपना ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि किस प्रकार डोनर परिवार के एक सदस्य को आजीवन मेरे दादाजी के मरने के बाद भी हम लोगों को उससे वंचित रखा जाता है दाता समिति सदस्य के रूप में, और कई बार मौखिक रूप से प्राचार्य को, सचिव को, पदाधिकारी को उठाने के बाद भी, संज्ञान में लाने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। उसके उपरांत मेरे पिताजी के द्वारा 7 अप्रैल 2023 को, ठीक है, प्राचार्य सह सचिव महोदय दीनानाथ परमेश्वरी बालिका राज्य संपोषित उच्च विद्यालय मंझौल को एक आवेदन दिया गया। आवेदन का जो विषय था वो प्रबंध समिति में दाता सदस्य के रूप में सम्मिलित करने के संबंध में। माजरा ये है कि वर्ष 1963 में जब दीनानाथ परमेश्वरी बालिका राज्य संपोषित उच्च विद्यालय मंझौल जिला बेगूसराय की स्थापना हेतु जमीन की आवश्यकता थी, तो उस समय मेरे बड़े दादाजी स्वर्गीय देवनंदन प्रसाद सिंह और भोला बाबू एवं मेरे बाबा सगे बाबा स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ जित्तू बाबू ने मंझौल गांव में उक्त बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना हेतु 1+1 यानी 1 बीघा भोला बाबू, 1 बीघा जित्तू बाबू, 2 बीघा जमीन दान दिए थे। मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के द्वारा एवं मेरे चचेरे दादाजी के द्वारा अलग अलग 1+1 बीघा जमीन 14/2/1963 को माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय बिहार के नाम से रजिस्ट्री हुई थी। यहाँ पर हम बताना आपको चाहेंगे कि ये जो दीनानाथ परमेश्वरी बालिका उच्च विद्यालय मंझौल है, ये मेरे परदादा और परदादी के नाम से, ठीक है। रजिस्ट्री होने के उपरांत सरकार द्वारा दोनों व्यक्तियों को, यानी भोला बाबू और जित्तू बाबू को दाता सदस्य प्रबंध समिति के नाम से आजीवन पारिवारिक सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, ठीक है। वर्ष 1963 से 2006 तक मेरे दादाजी यानी स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद सिंह, जो जित्तू बाबू के नाम से जाने जाते हैं, वर्ष 1963 से 2006 तक वो इस विद्यालय में दाता सदस्य के रूप में अधिसूचित थे, तथा जब भी प्रबंध समिति की बैठक होती थी तो मेरे दादाजी उस बैठक में निरंतर सम्मिलित हुआ करते थे, सुझाव देते थे, समस्या सुनते थे और समस्या के निराकरण हेतु बराबर आवाज़ उठाया करते थे। मेरे बड़े दादाजी स्वर्गीय देवनंदन प्रसाद सिंह और भोला बाबू के मरणोपरांत
उनके बड़े सुपुत्र श्री गजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ झुन्ना बाबू, जो अभी प्रबंध समिति सदस्य यानी दाता सदस्य के रूप में अधिसूचित हैं और वही लगातार चले आ रहे हैं। किंतु मेरे पिताजी के मरणोपरांत यानी मेरे पिताजी के पिताजी मेरे दादाजी के मरणोपरांत उक्त प्रबंध समिति के दाता सदस्य के रूप में मेरे पिताजी को यानी सुरेंद्र कुमार को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि दोनों एक ही परिवार से एक एक बीघा जमीन दोनों सगे भाइयों के द्वारा दिया गया और दोनों सगे भाई आजीवन डोनर चले आ रहे थे, एक का पुत्र निरंतर हर एक क्रियाकलाप स्कूल के हर एक एक्टिविटी में दाता सदस्य के रूप में, प्रबंध समिति में या आगे के किसी क्रियाकलाप में, और दूसरे जो दाता सदस्य थे उनके दो पुत्र ने उनके दोनों पुत्र को, ने उनके पौत्र को, न ही पौत्री को, किसी को भी किसी भी टाइप की कोई सूचना नहीं दी जाती है, चाहे वो स्कूल के विकास का संबंध हो। और इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा तरह तरह की बात आके हम लोगों को कही जाती है। हमको उसमें नहीं जाना है, क्योंकि जब यह सरकार के अधीन है तो सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। रहा शिक्षा में गिरावट की बात है या क्या बात है, या किसी स्तर पर अगर कोई व्यक्ति इस मैटर को सरकार के सामने सही ढंग से नहीं रख पाता है, तो हमें लगा चूँकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हमें भी दाता सदस्य के रूप में होना चाहिए। इसी क्रम में मेरे दादाजी के स्थान पर दाता प्रबंध समिति दीनानाथ परमेश्वरी बालिका राज्य संपोषित उच्च विद्यालय मंझौल जिला बेगूसराय में मेरे पिताजी यानी सुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना बाबू को अधिसूचित करने की कृपा की जाए। और इस संदर्भ में इस आवेदन पत्र के साथ मेरे पिताजी के द्वारा जो 14/2/1963 को केवाला किया गया था, उसकी छाया प्रति मैंने प्राचार्य सचिव महोदय दीनानाथ परमेश्वरी राज्य संपोषित उच्च विद्यालय मंझौल सह जिला पदाधिकारी बेगूसराय को, जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से सूचित कर चुका। हम एक और आपका ध्यान और आकृष्ट करना चाहेंगे कि विश्वस्त सूत्र से हमको पता चला कि दीनानाथ परमेश्वरी बालिका राज्य संपोषित उच्च विद्यालय मंझौल बेगूसराय के प्रबंध समिति में भूमि दाता सदस्य के रूप में सदस्य मनोनीत करने का समुचित निर्देश प्राचार्य दीनानाथ परमेश्वरी बालिका राज्य संपोषित उच्च विद्यालय मंझौल बेगूसराय को मेरे पिताजी ने सारे पदाधिकारी को इस बात की गुहार लगाई है कि आप अपने स्तर से समुचित निर्देश दें। इस संबंध में मेरे पिताजी के द्वारा सादर सूचित करना है कि मेरे दादाजी स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ जित्तू बाबू वर्ष 14/2/1963 यानी 14 फरवरी 1963 को 1 बीघा भूमि उक्त विद्यालय के स्थापना हेतु महामहिम को दान दिए थे। सरकार के नियमानुकूल वर्ष 1963 से 2006 तक मेरे दादाजी दाता सदस्य के रूप में थे। मरणोपरांत उक्त विद्यालय के प्रबंध समिति दाता सदस्य के रूप में मेरे पिताजी का मनोनयन अभी तक नहीं किया गया, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो न तो शिक्षाविद है और न ही कोई शिक्षा से ताल्लुक़ रखते हैं, कैसे उन्हें तथा किनके इशारे पर प्रबंध समिति सदस्य के रूप में उक्त विद्यालय में मनोनयन किया गया। माननीय के स्तर से मैं सारे पदाधिकारी से जिनको मेरे पिताजी के द्वारा यह कोरोस्पोंडेंस किया गया है, मैं सारे पदाधिकारी को इस बात का
गुहार लगाया हूँ कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ मेरे पिताजी का मनोनयन उक्त विद्यालय के भूमिदाता सदस्य के रूप में करने हेतु समुचित निर्देश सारे पदाधिकारियों को मैंने गुहार लगाई है मेरे पिताजी के स्तर से कि अपने स्तर से समुचित निर्देश देने की कृपा की जाए। इस संबंध में मैंने अभी प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना को, जिला पदाधिकारी महोदय बेगूसराय को, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय बेगूसराय को और आरडीडी महोदय मुंगेर को ईमेल के माध्यम से भेजा है। फिलहाल मैं देखता हूं कि मेरे इस आवेदन पर सरकार के स्तर से क्या कार्रवाई होती है, क्या हमें हमारे पिताजी को दाता सदस्य के रूप में अधिसूचित किया जाता है कि नहीं। इससे ज़्यादा हम अपनी पीड़ा क्या बखान आपको करेंगे। एक सवाल करना चाहेंगे कि लगभग 60 साल हो चुका है और हमारी जनता जानना चाहती है कितने दिनों से सर आप या आपके पिताजी जो सुरेंद्र कुमार हैं, जिनको लोग उर्फ मुन्ना बाबू के नाम से भी जानते हैं, कितने दिनों सर ये हर पदाधिकारी के पास अपना आवेदन भेज रहे हैं और अभी तक समस्या हल नहीं हुआ है, दाता सूची में नाम ऐड नहीं हुआ है सुरेंद्र कुमार का। क्या लगता है कि आगे ऐड होगा या नहीं होगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक बात हम आपको क्लियर कर देना चाहें कि मेरे पिताजी अवकाश प्राप्त भूमि संरक्षण पदाधिकारी जिला लातेहार झारखंड सरकार से कृषि विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्ष 2011 में वो सेवानिवृत्त हुए थे। मेरी जानकारी में कि लिखित में मौखिक रूप से कई एक बार मेरे पिताजी प्रिंसिपल साहब को कहे और भी पदाधिकारियों को कहे कि सर हमको दाता सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया जाए, चूँकि मेरे दादाजी का 1 बीघा दिया हुआ था और जब तक हमारे दादाजी जिंदा थे वो सक्रिय थे। मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी सर्विस में थे, लेकिन अब ये दोनों आदमी रिटायर कर चुके हैं। तो मेरी जानकारी में ये जो 7/4/2023 को लिखित आवेदन दिया गया है, माननीय प्राचार्य सह सचिव महोदय दीनानाथ परमेश्वरी बालिका राज्य संपोषित उच्च विद्यालय मंझौल जिला बेगूसराय को, इससे पहले अगर मेरे पिताजी के द्वारा कोई कोरेस्पोंडेंस किया गया होगा तो उसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन जो निरंतर जानकारी मिल रही है कि सोची समझी साजिश के तहत, अब तो ये जांच के बाद ही खुलेगा, हम लोगों को या मेरे पिताजी को ये लोग प्रबंध समिति के दाता सदस्य के रूप में अधिसूचित करना नहीं चाहते हैं और नहीं होने देते हैं। इसका हमको अपार खेद है, अपार दुख है, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी 2 भाई हैं, तो उस हिसाब से दोनों उत्तराधिकारी हैं। चाहे तो मेरे पिताजी को दाता सदस्य के रूप में रखा जाए या मेरे चाचा जी को दाता सदस्य के रूप में रखा जाए या इन दोनों भाइयों को जगह दिया जाए। एक सवाल सर और करना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लातेहार ऐसी जगह जो कि नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर सेवा दिए हैं, बावजूद इतने बड़े पदाधिकारी के साथ जो समस्याएं चल रही है, दाता सूची में नाम उनका नहीं जुड़ रहा है, फिर आम जो जनता है जिनकी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, क्या लगता है वो हल होगा क्या नहीं होगा? हमको लगता है कि जिस तरीके से हमारे पिताजी के द्वारा आवेदन के माध्यम से प्राचार्य तथा ऊपर के सारे वरीय पदाधिकारी को कोरेस्पोंडेंस किया गया, लिखित आवेदन दिया गया, केवाला की कॉपी दी गई, रजिस्ट्री से, ईमेल से सब आदमी को सूचित किया गया, तो हमको हमारे सरकार पर, यहाँ की न्याय व्यवस्था पर, दूसरा कि बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा नीतियों पर पूर्ण भरोसा है और उम्मीद है कि मेरे इस आवेदन को जिला पदाधिकारी महोदय, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय
अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग, प्रधान सचिव महोदय शिक्षा विभाग अवश्य संज्ञान में लेंगे और हमें हमारे पिताजी को भूमिदाता सदस्य के प्रबंध समिति में अधिसूचित किया जाएगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। चुनाव से नज़दीक हैं, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। महागठबंधन की सरकार सर बन चुकी है और महागठबंधन की सरकार में हर कोई शामिल है और ये कहते नज़र आ रहे हैं कि समस्या चाहे किसी भी तरह की हो, समस्या चाहे जितनी भी जटिल हो, उसका हल होगा। आरजेडी की सरकार से, जदयू की सरकार से, पूरे महागठबंधन की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? चूँकि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जो लगभग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का नारा है, लेकिन अब इन्होंने भी कह दिया है कि हर किसी का विकास होगा। आपको इस सरकार से क्या उम्मीद लगती है? क्या लगता है आपका काम होगा या फिर ये भी चुनावी दंगल में एक राजनीति का अखाड़ा बन जाएगा? मेरे पिताजी का छोटा सा गिरभांश है। नीतीश जी सुशासन बाबू हैं और तेजस्वी जी युवा उप मुख्यमंत्री हैं। ये लोग बहुत ऊपर के चीज़ हैं। बिहार सरकार हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, एक माननीय उप मुख्यमंत्री हैं। तो हमारे पिताजी का छोटा सा गिरभांश है, ये कोई बहुत बड़ा गिरभांश नहीं है। लेकिन फिर भी अगर लोकल स्तर पर हमको हमारे पिताजी को मनोनीत नहीं किया जाता है तो उस परिस्थिति में हम माननीय तेजस्वी यादव जी या माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। ये मेरा एब्सोल्यूट राइट टाइटल है कि हमारे बाबा दाता हैं और उनका परिवार, जित्तू बाबू दाता हैं और उनका परिवार दाता समिति के प्रबंध समिति सदस्य से लगभग 60-65 वर्षों से वंचित चला रहा है। ये इतनी बड़ी विडंबना मंझौल गांव के लिए है, मंझौल गांव के लिए है कि अब इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ शरद कुमार उर्फ कक्कू जी के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने कहा है कि 1-1 बीघा ज़मीन जो कि बालिका हाई स्कूल के नाम से जो सरकार ने उसमें मांग किया था आज से 60 साल पहले, वहाँ दिया गया था, जिसमें 1 बीघा इनके दादाजी, शरद कुमार के दादाजी और इनके एक चचेरे दादाजी दोनों ने दिया था। लेकिन अभी जो मामला फंसा हुआ है वो ये कि इनके पिताजी का नाम दाता सूची में नहीं जोड़ा गया है। यानी उनके मरणोपरांत जो इनके दादाजी थे और चचेरे दादाजी थे, उनके मरणोपरांत सिर्फ एक ही आदमी का नाम जुड़ा हुआ है जो कि गजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ झुन्ना बाबू। लगातार सरकार का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लगातार आवेदन दे रहे हैं। और एक बात मैं और भी कह दूं, लातेहार जैसी जगह में सुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना बाबू ने अपनी हर चीज़ें दी थी। यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पदाधिकारी थे, उन्हें लगातार सरकार की सेवा किया था। बावजूद इनके साथ जो समस्याएं हैं वो कब तक हल होती है, नहीं होती है। लगातार महागठबंधन की सरकार से, खास करके आरजेडी के तेजस्वी यादव से उम्मीद लगा रहे हैं कि तेज़ तर्राक हैं, युवा हैं और हर किसी के हित में फैसला करना चाहते हैं। देखना यही होगा कि कब तक इनके उम्मीद की फैसला होती है या नहीं होती है, या राजनीति की भेंट चढ़ जाती है। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन विक्रम कुमार के साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सबों से विदा। देखते रहिए SBN न्यूज़ और बातें जन जन की।